छोटी सी बालिका वो रोज पत्र भेजती जगन्नाथ जी को, तो जगन्नाथ जी को कुछ और शब्द कह करके संबोधित करती। वो भैया मानती, उसके कोई भाई नहीं थे। वो कहती, हे जगन्नाथ जी आप मेरे भाई हो। तो बोले रोज पत्र भेजती महाप्रभु जी को कि रक्षाबंधन पे मैं आऊंगी, मेरी अवस्था अभी केवल 5 साल की है और मैं आपसे कभी मिली नहीं हूँ, मैंने केवल माता जी से आपके बारे में सुना है और मैं आऊंगी जगन्नाथपुरी, रक्षाबंधन वाले दिन आऊंगी, राखी लेकर के आऊंगी। हे जगह तुम मेरे हाथ से राखी पहनोगे ना? ऐसे बोले महाराज जी। वो रोज पत्र भेजती थी और हर पत्र में दिन लिखती थी। अब रक्षाबंधन में इतने दिन और रह गए, इतने दिन और रह गए, इतने दिन और रह गए। बोले मैंने वो पत्र पढ़े और पत्र पढ़ करके उनको पत्र वापस भेजा उसके निवास पे कि मैं मंदिर का ही एक अधिकारी पत्र लिख रहा हूँ, मैंने तुम्हारे सारे पत्र पढ़े और सब जगन्नाथ जी को अर्पित किए। रक्षाबंधन वाले दिन तुम आ जाना और मेरा दफ्तर यहाँ है, मेरे दफ्तर पे आके अपना नाम बता देना, फिर मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के लेके जाऊंगा और महाप्रभु जगन्नाथ जी को राखी पहनवाऊंगा। बोले महाराज जी मैंने उसको पत्र लिख दिया। रक्षाबंधन वाले दिन मेरे को भी प्रतीक्षा थी कि वो एक छोटी लाली, उसके इतने पत्र आ चुके हैं, वो आएगी, उसको लेके मंदिर जाना है। तो बोले एक हमारा समय रहता है, हमको व्यवस्था देखने के लिए मंदिर में जाना पड़ता है। तो वो समय आ गया था, तो मैं अपने अधिकारियों को बोल गया कि एक इस नाम की कन्या आवेगी, तो वो मेरा पत्र लेकर के आएगी, मैं उसको लेके जाऊंगा फिर मंदिर। बोले हम व्यवस्था देखने के लिए गए, व्यवस्था देख करके आए तो मैंने पूछा अधिकारियों से कि कोई लाली आई थी क्या छोटी? बोले हाँ, एक 4 साल की 5 साल की बालिका आई थी और आके थोड़ी देर बैठी रही, फिर पता नहीं कहाँ चली गई। बोले मैं फिर ढूंढने निकला, पता नहीं कहाँ चली गई बेचारी, इतने साल से पत्र लिख रही है, इतने दिन से पत्र लिख, उससे राखी तो बंधवा दे। तो मैं जैसे ही दफ्तर से बाहर निकला वो आ रही थी, तो मैंने उससे कहा तुम वही लाली हो जो पत्र लिखती थी? उसका नाम पूछा तो बोले हाँ मैं वही हूँ। तुम क्यों नहीं रुकी? चलो मैं तुम्हें मंदिर ले चलूं, राखी पहनवा दूं। बोले मैं तो राखी पहनाया ही जगन्नाथ जी को, तुम कैसे पहना के आ गए? बोले आप यहाँ थे नहीं, मैं आई तो मुझे किसी ने कहा कि आप तो अभी गए, थोड़ी देर बैठो। और पता नहीं कहाँ से एक भैया आए बाहर से और मेरा हाथ पकड़ के, गोरे चिट्टे भैया बिल्कुल इतने गोरे। वो एडमिनिस्ट्रेशन वाले बोले मुझे लगा कि भाई हमारे उड़ीसा में सांवले होते हैं थोड़े, गोरा कौन आया? बोले गोरे चिट्टे आए और हाथ पकड़ के ले गए और बोले लो यहाँ पे राखी बांध दो और जगन्नाथ जी को राखी पहना दो। और बोले अंदर पहनवा करके आए। महाराज जी आश्चर्य की बात ये थी कि मेरे मंदिर से निकलते और मेरे लौटने तक इतनी देर कपाट बंद थे, महाप्रभु जी के जगन्नाथ जी के दर्शन हो ही नहीं रहे थे, फिर वो राखी कैसे पहना के आई भीतर? मैंने उससे पूछा तुमने राखी पहनाई, जगन्नाथ जी को देखा? बोले हाँ। मैंने कहा मुझे दिखाओ कहाँ बांध के आई हो? तो बोले भीतर लेके गई और द्वार के पास ही एक स्थान पर जहाँ पे बंद बनाया जाता भीतर लोग ना जाएं, वहाँ राखी पहना करके आई। कपाट बंद थे, वो भीतर कैसे गई? बोले गोरे गोरे भैया लेके गए। तो फिर मन में भाव आया कि श्री बलभद्र जी आए और आकर के लाली को लेके गए, बोले जगन्नाथ जी को राखी पहना दो। आज भी एक नहीं अनेक लीलाएं मैंने सुनी है, आज भी महाप्रभु जगन्नाथ जी करते हैं।